Good morning, students. Welcome to online class. On small information, day by day, COVID-19 patients increases. So you don't go outside unnecessarily. If necessary, you just wear mask and take in sanitizer in a small bottle and use frequently. So you stay home, be safe, be healthy. Okay. And in previous class we discussed about that law of conservation of momentum, their derivations, and we do some numericals. Today also we do some numericals based on this chapter. Okay. So exercise का question number 3 है, देखो. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? बस के ऊपर जो लगेज रखते हैं उसको रस्सी से बांध देते हैं. क्यों? क्योंकि देखो, लगेज हैं, बांधने का रीज़न क्या है? जब बस मूविंग में रहता है, अगर बस सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो बस तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, लगेज दैट इज मोशन में रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. सो लगेज क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, इट फॉल्स डाउन. सो इसीलिए इसको बांध के रखते हैं. सेकंड केस में देखना, तो अगर बस स्टॉप में है तो लगेज भी रेस्ट में रहेगा. सो जब सडनली बस मूविंग होने लगा रेस्ट से, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट में रहेगा ना लगेज, तो इसीलिए वो ड्यू टू दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो नीचे गिर सकता है. सो इसीलिए कोई भी रूफ के ऊपर जब भी लगेज रखते हैं तो बस के ऊपर, तो उसको रस्सी से बांधते हैं फिर. ओके. एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन देखो. ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. हिंट में दिया है, देखो, 1 ton is equal to 1000 kg. सो देखो, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में है. सो स्टार्ट्स हो रहा है, जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी. यू का मतलब यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया. सो मूविंग ट्रैवल्स एट ए डिस्टेंस 400 मीटर, यानी डिस्टेंस को हमने एस से डिनोट करते हैं, पहले बता दिया था 8th चैप्टर में. डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं 400 मीटर. ओके. और टाइम दिया है कितना, 20 सेकेंड. सो मास दिया हुआ है, तो कितना है मास, 7 टन्स. सो 7 टन्स मीन्स 1 टन इज इक्वल टू 1000 है, तो 7 टन्स इज इक्वल टू 7000 kg हो जाएगा फिर. ओके. सो अब यू फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो, ये मोशन चैप्टर का ये सेकेंड फार्मूला है. सो दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें अब अप्लाई करेंगे इस फार्मूला से. देखो, एस यानी डिस्टेंस दिया है 400 मीटर और यू दिया है 0, तो टाइम इंटू 20 करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा फिर. प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है ए, तो ए इंटू 400. सो दैट इज इक्वल टू, देखो, 2 आंसर के टेबल में 400 200 बार जाएगा फिर. ओके. 200 बार जाएगा और क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 200 ए हो जाएगा. तो 200 के साथ ए मल्टीप्लाई में है, तो 200 डिवाइड में आ जाएगा. ए इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 200. तो ये ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फिर. ओके. एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट किया हमने, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो हमें एक्सेलरेशन इसीलिए फाइंड आउट करना पड़ा फिर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए. तो फोर्स इज इक्वल टू एम में हो गया, तो मास कितना है, 7000 kg है, और इनटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 है. तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 न्यूटन. ओके. दिस इज दैट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का. ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track. If an engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate A. The net acceleration force, B. The acceleration of the train.
बस आपको अभी न्यू बुक में ए बी दिया है, सी नहीं दिया है, सो यू डोंट डू इट C1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन में लिखना है, देखो क्या क्या दिया है. सो मास दिया हुआ है इंजन का कितना है 8000. ओके, और वैगन्स कितना है, वैगन्स यानी डिब्बा है कितना है 5 है, तो एक का मास कितना है 2000 kg. अगर 5 होगा तो 5 इंटू 2000 कितना हो गया 10,000 हो जाएगा फिर. ओके, और ये टोटल फोर्स खींच रहा है जो इंजन कितना है 40,000 न्यूटन फोर्स. ओके, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट वर्क करता है फोर्स का, तो वो कितना है 5,000 न्यूटन. सो आपको सबसे पहले नेट एक्सीलरेशन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अपोजिट में वर्क करता है फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए आपको फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है 40,000 है. ओके, माइनस 5,000 करेंगे तो कितना हुआ, दैट इज 35,000 न्यूटन जितना फोर्स है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स. ओके, बी. ओके, बी देखना आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है. एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक्सीलरेटिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ए ट्रेन. तो एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना है 35,000 है. ओके, अपॉन मास कितना है, टोटल मास कितना है, वैज्ञानिक का भी बताया था मैंने 10,000 हो जाएगा. 5 से 2000 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 8,000 इंजन का है तो उनको ऐड करना है, टोटल कितना हो गया 18,000 हो जाएगा. सो 35,000 में 18,000 है, 3030 कैंसिल हो जाएगा. 35 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, समझ में आया. आप हाँ कैलकुलेशन कर लेना, 35 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड करेंगे तो 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा. ओके, एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन देखना. एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. Okay, so इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या दिया है. एक व्हीकल है, उसका मास कितना है 1500 kg. सो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1500 kg, और एक्सीलेशन दिया हुआ है फिर, और एक्सीलेशन दिया तो नेगेटिव एक्सीलेशन दिया है, यानी a इज इक्वल टू माइनस लिखना है, माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये पूछ रहे हैं व्हाट मस्ट बी द फोर्स, वो व्हीकल और रोड में कितना फोर्स लगा, यानी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो सिंपल है. सो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, आपको मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है, जस्ट f इज इक्वल टू अप्लाई करना. मास कितना दिया 1500 मल्टीप्लाई, और एक्सेलरेशन कितना है नेगेटिव में दिया है माइनस 1.7. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, सो आंसर आ जाएगा माइनस 2550 न्यूटन आ जाएगा फिर. ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल. So okay, so this is 8th question solution. Question number 13 exercise का देखो. ये hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. ओके, इसमें एक हॉकी बॉल है, उसका मास कितना दिया है 200 ग्राम है. सो जब भी ग्राम में देता है आपको चेंज करना है केजी में, तो क्योंकि ऐसा यूनिट है केजी, इसीलिए हम सबसे पहले बॉल का मास कितना है 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे. सो 200 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 kg. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टार्टिंग में मूविंग में था बॉल, तो यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, इनिशियल वेलोसिटी यू, और इनिशियल मोमेंटम कितना है बॉल का पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, m इंटू यू. ओके, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया इसीलिए u लगा रहे हैं u1,
ओके, सो आपको मास कितना है 0.2 दिया है इनटू इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 न्यूटन, ओके 2 न्यूटन सेकेंड्स आ जाएगा फिर। ओके, सो दिस इज दैट फर्स्ट सोल्यूशन हो गया है। फिर देखो हॉकी स्टिक से जो टच हो रहा है तो रिटर्न हो रहा है, यानी टच होने के बाद रिटर्न है इन ओरिजिनल पाथ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी अब टच होने के बाद फाइनल वेलोसिटी u2 क्या हुआ, नेगेटिव में हो गया क्योंकि रिटर्न में जा रहा है ना बैक साइड, इसीलिए सो -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे हम u2। ओके, सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल कितना है अब m इज दैट इज m इंटू u2। तो फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए मास तो बॉल का चेंज नहीं होगा, तो मास इज इक्वल टू 0.2 इंटू वेलोसिटी कितना है, जब रिटर्न जा रहा है तो नेगेटिव में आया, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, दैट इज -1 न्यूटन सेकेंड। ओके, सो अब पता करना है आपको, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम बता रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे फिर से। ओके, उससे माइनस करेंगे, फाइनल मोमेंटम कितना आया, -1 न्यूटन सेकेंड आया, और इनिशियल मोमेंटम कितना आया, दैट इज 2 न्यूटन सेकेंड आया। सो टोटल कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा नंबर, लेकिन साइन माइनस आएगा, दैट इज -3 न्यूटन सेकेंड। ओके, आंसर इज -3 न्यूटन सेकेंड आएगा। सो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल आगे जा रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूवमेंट कर रहा है, सो वो बता रहा है माइनस साइन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो अभी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में क्या दिया है, मास दिया है किसका, एक ऑब्जेक्ट का, कितना दिया है 100 kg है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है u 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, सो 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम पीरियड क्या दिया है 6 सेकेंड दिया है, और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर फोर्स फाइंड आउट करना है। सो हम सबसे पहले देखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज p1 इज इक्वल टू m इंटू यू है। सो p यानी इनिशियल मोमेंटम, दैट इज p1, और m मास कितना दिया है फर्स्ट का 100 है, इंटू वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 500, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, p2 इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट कर रहे हैं। सो अब मास तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो 100 इंटू दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 8 दिया हुआ है, सो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 800 मीटर kg मीटर पर सेकेंड है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स से चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, हमने डेरिवेशन करते समय देख लिया था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। सो कितना हो गया 500 माइनस, सो 800 माइनस 500 होगा अपॉन 6, टाइम कितना दिया है, टाइम पीरियड 6 सेकेंड दिया है, सो 800 में से 500 गया तो कितना बचा 300 है, सो 300 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना हुआ 50 kg मीटर पर सेकेंड, और फोर्स उतना ही होगा, दैट इज F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, सो दिस इज दैट solution of question number 16. Remaining question you do in your notes, and question answers also do in your notes, and some keywords also do in your notes. Okay, once again take care. Okay.